पर राजी। विद होल्डिंग टैक्स का हदफ 60 अरब रुपए कम रहने पर इत्तफाक। FBR जराये के मुताबिक 2% रियायत प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए दी गई। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। IMF ने बिजली के सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंक से 1257 अरब रुपए लेने की इजाजत भी दे दी। जराये के मुताबिक FBR का महसूलाती हदफ ईद की छुट्टियों के बायस मुतासिर होगा। काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले सरकारी अफसरान के लिए बुरी खबर। वजारत कानून की राय आने पर FPSC की पोस्टों पर काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले अफसरान को फारिग करने का फैसला। अफसरान की मुस्तकिली सिविल सर्वेंट एक्ट और FPSC के कानून की खिलाफ वर्जी करार। काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले तमाम अफसरान के केसेस FPSC को भेजने का हुक्म। FPSC तमाम उम्मीदवारों के टेस्ट और इंटरव्यू दोबारा करेगी। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। मुरासले तमाम सेक्रेटरीज को अरसाल। एक करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में मरकज बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये लोग अवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीनने में मसरूफ हैं। मजीद बोली KP हुकूमत के करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को दिए जाते हैं जो रात दिन पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला। 44 अफराद जाँ भाग, 13 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कालदम दाइश के दहशतगर्दों ने मस्जिद में नमाज के दौरान हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 12 हमलावर गिरफ्तार। 44 अमवात पर नाइजर हुकूमत का 3 रोज शोक का ऐलान। यौम पाकिस्तान कल भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां मुकम्मल। रमजान मुबारक के बायस यौम पाकिस्तान परेड महमूद पैमाने पर ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत को सलामी पेश करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज के लिए बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में पानी की किल्लत संगीन मसला करार दे दी। हल के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर करार। अर्थ आवर और आलमी यौम आब पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती इस्तेहकाम के अज़्म की तजदीद करता है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और तवानाई के मसाइल से पाकिस्तान की मईशत और माहौल को शदीद खतरात हैं। महफूज मुस्तकबिल के लिए बिजली, ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी है। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़रूरी तरीकों को भी अपनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात से दोचार है। ज़मीन की हिफाजत के लिए इज्तमाई इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में अर्थ आवर आज मनाया जाएगा। सरकारी इमारतों और निजी सतह पर शहरी रात 8:30 बजे गैर ज़रूरी बरकी आलात बंद करेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जाम शहादत। आज मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का इनेकाद। लाहौर में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली अंदरून अकबरी गेट से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर हस्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादार में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी में जाम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पजीर हुआ। गोटकी में मरकजी जुलूस मीरपुर माथेलू से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर हुआ। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। जुलूस के रास्तों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद।
वफाकी वज़राए मुमलिकत और मशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की मंजूरी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर मुमलिकत और मशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो जाएगी। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 थी। फैसले से वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा होगा। वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के मशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा होगा। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना अरकान ने अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा हैं। वज़ीर आज़म के खुसूसी इक़दामात के मुस्बत असरात। बैंक से विंडफॉल टैक्स की वसूली, एक माह में कौमी खजाने में 34 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। वज़ीर आज़म ने टैक्स के ज़ेर इल्तवा मुकदमात का खुसूसी नोटिस लिया था। एक माह में सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए जमा हुए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 11.5 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम की तारीफ। कहा कि खजाने में आने वाली खतीर रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। वजारत कानून और इंसाफ के एलामी के मुताबिक हुकूमत ने 2023 में बैंकों के गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स आयद किया गया था, जिस पर बैंकों ने स्टे ले रखा था। पाकिस्तान में तेज तरीन सैटेलाइट इंटरनेट की राह हमवार एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया गया। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी 4 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करेगी। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। फ्रीक्वेंसी, पावर, अर्थ गेटवे स्टेशंस के टेक्निकल मामला तय कर लिए गए। स्टारलिंक के लिए लीव अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 250 से 500 किलोमीटर के फासले पर होगी। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए अहम संग मील करार दिया। ईद करीब आते ही आवाम की तैयारियां जोरों पर। महंगाई के भी शिकवे, वक्त कम होने के बायस रेडीमेड गारमेंट्स की डिमांड में इजाफा। शहरियों का कहना है 1500 वाले तैयार कपड़े 2500 से ऊपर मिल रहे हैं। मौसम गर्म होने के पेश नजर खवातीन ने भी प्लान बदल लिए। हल्के मेकअप के साथ ज्वेलरी भी हल्की पहनने का इरादा। पाँव में भी चप्पल के पहनावों की तलाश है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज होने का इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। 30 मार्च को दुनिया भर में चांद इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इस्लामाबाद में रोयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटों में 5 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। 4 रोज में 615 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइल ने गजा में कायम वाहिद कैंसर अस्पताल को भी तबाह कर दिया। इसराइली फौज का जनूबी गजा में हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस सरबराह उसामा ताबिश को शहीद करने का दावा। काबिज फोर्सेज ने शिमाली गजा के रिहायशियों को भी फौरी इनखिला का हुक्म दे दिया। उधर हौजियों का 48 घंटों में इसराइल पर तीसरा हमला। तल अबीब के करीब हवाई अड्डे की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा। बहरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को भी निशाना बनाया। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बयान में कहा इसराइली हमले गजा के लोगों और गैर गमालियों के लिए खतरा है। इसराइल आलमी कानून का एहतराम करते हुए गजा में इंसानी इमदाद बहाल करे। पायदार अमन और 2 रियासती हल के लिए देरपा जंगबंदी वाहिद मुअतबर रास्ता है। अमरीकी सदर